तो आप सभी पवित्र आत्माओं को स्वामी जोगेंद्र योगाचार्य की सादर प्रणाम। उम्मीद करता हूं कि ईश्वर की विशेष कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे, निरोगी होंगे और परमपिता परमात्मा की कृपा हमेशा आप सब पर ऐसे ही बनी रहे। ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं। तो प्रिय बंधुओं, पिछली 2-3 वीडियोज में हमने जिस विषय पर चर्चा की उसी विषय को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और कल 1 तारीख है, कल से अपना जो कोर्स है 28 दिन का वो शुरू हो जाएगा। आपसे निवेदन छोटा सा इतना जरूर करूंगा कि इन 28 दिनों में एक भी दिन आपसे मिस ना होने पाए, छूटने ना पाए, ये मेरा आपसे निवेदन है। क्योंकि एक दिन छूटने का बीच में मतलब है कि आप बिल्कुल लगभग शून्य से शुरू होने की कगार पर चले जाएंगे। तो पहली तो निवेदन यही है कि एक भी दिन छूटने ना पाए, और बहुत ज्यादा कोई मजबूरी हो जाए और छूट भी जाए तो पिछले 3 दिन से अभ्यास को आप दोबारा शुरू करेंगे। मान लीजिए आज 10वां दिन है, आपका छूट गया, तो पिछले 7वें दिन से दोबारा आप उस अभ्यास को शुरू करेंगे तो आपका वो रिकवर हो सकता है। अन्यथा प्रयास ये करना है कि हमें एक दिन भी मिस नहीं होने देना, छूटने नहीं देना है। क्योंकि इसमें कोई अलग से आपको समय मुझे नहीं चाहिए, आपका अलग से समय कोई भी। मुझे तो केवल एक 10 से 12 मिनट आपकी सुबह उठते ही की चाहिएगी, और ऐसे ही रात्रि को सोने से पहले की 10 से 12 मिनट चाहिएंगी। मुझे एक्स्ट्रा आपसे कुछ भी समय नहीं चाहिए है। आपके पूरी दिनचर्या जो दिन में जो कार्य आप करते हैं वो करते रहें, मुझे कोई मतलब नहीं है। और उसी दिनचर्या में वो चीजें आपकी शामिल होंगी जो मैं आपसे करवाना चाह रहा हूं। और आप देखेंगे कि इन 28 दिनों में कैसे आपका जीवन बदलता है। चमत्कार होगा, जादू होगा, और ये वही जादू है जो बचपन में हम लोगों ने देखा था। हमारी इच्छा होती थी कि हमें साइकिल मिल जाए, साइकिल मिल जाए, साइकिल मिल जाए, और पिताजी साइकिल लेकर के आ जाते थे तो वो जादू से कम नहीं होता था। हम लोग घास के ऊपर जो ओस की बूंदें होती थी उन्हें देखकर इतने खिलखिलाते थे, इतने खुश होते थे। रंग बिरंगी तितली को उड़ता हुआ देख करके बड़े खुश होते थे। वही सब हमारे जीवन में एक जादू की तरह था। कहीं मेले में जाना होता था और बड़ा मन करता था कि घर वाले हमें थोड़े से पैसे दे दें और हम लोग मेले में जाएंगे, और अचानक से माँ आती थी और आकर के हमें थोड़े पैसे थमा देती थी कि बेटा जाओ मेले में घूम के आओ। वो हमारे लिए जादू से कम नहीं होता था। उस समय हमने कभी नहीं सोचा कि ये कैसे हो रहा है, बस ये होता था कि ये हो रहा है। आज हम बहुत ज़्यादा समझदार हो गए हैं, जिम्मेदारियों के बोझ के तले दबते जा रहे हैं, और उस समझदारी के बदौलत या उस अपनी समझदारी को मानते और जानते हुए हम लोग हर बात में क्यों और कैसे घुसा देते हैं कि कैसे होगा, कैसे होए, कैसे हो सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, इतनी सहजता से चीज़ें नहीं हो सकती। इसीलिए हम लोग उलझते जा रहे हैं, उलझते जा रहे हैं, उलझते जा रहे हैं। और सच पूछें तो मेरे शब्दों में हम लोग जीवन को जी नहीं रहे हैं, जीवन को ढो रहे हैं, उसको खींच रहे हैं बस साथ। तो चलिए खैर, हम नेगेटिविटी की तरफ नहीं बढ़ेंगे, और क्योंकि अब तो जीवन हम सब का बदलने वाला है, और ये 28 दिन हम सब के लिए बहुत अद्भुत होने वाले हैं। शुरुआत में आज की इस वीडियो में, आज की हो सकता है थोड़ी सी वीडियो लंबी हो, लेकिन ये कुछ घटनाएं हैं जो खुद मेरे जीवन में घटी। मैं उनसे चर्चा शुरू करके कल से हम अपने कोर्स को शुरू करेंगे। और कल के लिए आपको कुछ तैयारियां करनी है, तो या तो अपने आप लैपटॉप में, कंप्यूटर में आप उसमें टाइप करेंगे, या फिर एक पेन और कॉपी, आप अलग से एक नई कॉपी जो है ना वो रेडी कर लें, और एक पेन आपके पास में होना चाहिए। तो ये तैयारी आपको करनी है कल के लिए, जो कि हम कल से शुरू करेंगे। तो वो आप व्यवस्था जो है ना कर लेंगे। और हाँ, ये कर सकते हैं कि जैसे कल आप, हो सकता है कोई व्यक्ति सुबह वीडियो देखे, कोई दोपहर को देखे, कोई शाम को देखे, तो या हम दोपहर बाद ही वीडियो को डालें क्योंकि शाम को हमारे पास समय होता है। तो हम कल आप जिस वीडियो को सुनेंगे वो परसों से, माने 2 तारीख से ये ठीक हो जाएगा। 29 दिन का महीना है इस बार फरवरी, तो कल जो वीडियो आएगी वो परसों आपको अप्लाई करनी है। परसों आपका पहला दिन मान करके उसको चलेंगे। आप कल सुनेंगे, परसों से उस पर अमल करना शुरू कर देंगे। इस प्रकार से ठीक रहेगा, ठीक है। तो एक एक दिन इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। अगले दिन की जो भी प्रक्रियाएं होंगी हम पहले दिन जो है ना वीडियो देख लेंगे। तो चलिए आगे हम चर्चा करते हैं। मुझे याद है आज भी कि किस प्रकार से इस जादू ने मेरे जीवन में काम किया।
और उस समय तो मुझे पता भी नहीं था इस जादू का कि ये क्या ऐसा वास्तव में ऐसा होता है, या किसी ने मुझे इसके बारे में कुछ भी बताया नहीं था। लेकिन हम सब का जीवन, हम सब माने ना माने, हम सब के साथ वही हो रहा है जो हमारे मन में विचार पैदा होते हैं और वही चीज सामने आकर के घटित हो जाती है। लेकिन जब मैंने इस चीज को जाना, मैंने पढ़ा, तो फिर कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट किया। अब आप भी कोऑर्डिनेट करने लगेंगे अपने जीवन को कि सच में वही सब तो हो रहा है, जिसका डर था वही हो रहा है, जैसा हम सोचते थे वही हो रहा है, जैसा ये कहावतें, बहुत सारी कहावतें हैं, जिसका डर था वही हुआ, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये सब कहावतें इस बात को सिद्ध करती हैं कि हमारी विचारधारा से ही सब कुछ हो रहा है। तो प्रिय बंधुओं, मुझे याद है आज भी, जब मैं गांव से छोड़ करके और रोहतक में शहर में मैंने शिफ्ट किया था, तो मेरे पास जब मैंने मकान रेंट पे लिया, वहाँ पर हमारी बड़ी बहन थी, गुड्डी इनका नाम, उनके मकान में हम रहे 7 साल तक भरत कॉलोनी में, रोहतक में। तो आप यकीन मानिए कि मेरे पास से जब हम रोहतक आए थे तो पहले पूरे महीने का किराया भी मेरे पास नहीं था उस समय। और हाँ, लेकिन देखिए, हर घर की परिस्थितियां अलग होती हैं, हर व्यक्ति के साथ, हर परिवार में कुछ न कुछ छोटी मोटी घटनाएं घटती रहती हैं। तो मैंने कभी नहीं रोया किसी के सामने कि क्या हुआ मेरे साथ में, कैसे हुआ, किसने क्या किया, किसने, लेकिन अपने जीवन में आगे बढ़ते गए और एक सकारात्मक सोच के साथ, सकारात्मक विचारधारा के साथ में आगे बढ़े। तो परिस्थिति ऐसी थी कि रोहतक जब शिफ्ट किया था तो वो किराए के लिए भी पैसा नहीं था, लेकिन ईश्वरीय कृपा थी, उस पॉजिटिव सोच का परिणाम था, उस जादू का परिणाम था, उस विचारधारा का परिणाम था, उस रहस्य का परिणाम था, जो आज मैं आपके सामने उजागर करूंगा थोड़ा सा, लेकिन विस्तृत रूप से कल हम उस पर चर्चा करेंगे पूरे। तो वो ईश्वर की कृपा से मेरे अंदर थी, तो वो परिणाम ऐसा हुआ कि वो दिन बीतते गए और ईश्वर की कृपा से आज यहाँ पंचकुला शहर में बैठे हैं और ईश्वर की दया से खूब बड़ा मकान है, बहुत प्यार करने वाली पत्नी है, प्यारे प्यारे 2 बच्चे हैं, जिसको आप लोग कोई लव कुश के नाम से जानता है, तो कोई राम लक्ष्मण की जोड़ी बोलता है, कोई अश्विनी कुमार बोलता है, कोई सब, आप सब ने अलग अलग नाम उन्हें दे रखे हैं जो जानते हैं परिवार को। तो ईश्वर की कृपा से सब कुछ है, आज किसी चीज की कमी नहीं है, गाड़ी की जगह गाड़ी है, और ईश्वर की कृपा से काम इतना अच्छा चला हुआ है कि जब मैं किसी शब्दों में मेरे पास उसके लिए ग्रेटिट्यूड नहीं है, कृतज्ञता नहीं है, धन्यवाद का भाव नहीं है, वो बस दिल में है जो है। तो वो परिस्थिति जब बदली तो इसी जादू के वजह से बदली, जो आज मैं आप सबके सामने शेयर करने वाला हूं। प्रिय बंधुओं, एक नीतिकार ने लिखा, बहुत वर्षों पहले हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा कि जिसके पास है उसे और ज्यादा दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उसके पास जो है उससे वो भी ले लिया जाएगा। जब मैंने पहली बार ये लाइनें पढ़ी थी तो मेरे मन में भी वही आया था जो आपके मन में आया, कि जिसके पास है उसे और ज्यादा दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उसके पास जो है उससे वो भी ले लिया जाएगा। तो जब ये लाइन सुनते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि इसमें भेदभाव हो रहा है, और हम कोऑर्डिनेट इसको करते हैं कि जो अमीर हैं वो और ज्यादा अमीर होते जाएंगे और जो गरीब हैं वो और ज्यादा गरीब होते जाएंगे। सीधा दिमाग में यही बात आती है, आपके भी मन में यही आया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर इसमें से एक जो रहस्य है, इसमें से जो जादू है, जो चमत्कार है, वो एक शब्द जो है वो गायब है। अब जिसने उसको जाना, जिसने उसको पहचान लिया, फिर उसके जीवन में बहुत कुछ मिला, और जिसने उसको नहीं जाना और जान करके भी इग्नोर कर दिया, उसके पास जो था उससे वो भी ले लिया गया। वो चाहे आपका धन संपत्ति की बात है, वो चाहे मधुर संबंधों की बात है, वो चाहे बिजनेस की बात है, वो चाहे स्वास्थ्य की बात है, अच्छी हेल्थ की बात है। तब वो शब्द क्या है इसमें जादू? तो इसमें है कि जिसके पास कृतज्ञता है उसको बहुत ज्यादा दिया जाएगा, और जिसके पास कृतज्ञता नहीं है
उसके पास जो है उससे वो भी ले लिया जाएगा। जी हाँ प्रिय बंधुओं, वो जादू है कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। यही रहस्य है। जब आपके जीवन में ये होगा तो इतना मिलेगा आपको कि आप जीवन में सोच नहीं सकते। मुझे याद है वो घटना 2014 में मैंने पहली बार गाड़ी ली थी, स्विफ्ट डिजायर। उस समय मेरी माँ ने, मेरी बहनों ने, सब ने हम रोहतक रहते थे उस समय, तो सब पीछे पड़ लिए कि भाई थोड़े पैसे जोड़ ले, मकान बन जाएगा, ये गाड़ी क्यों ली तूने, पैसे जोड़ लेता, थोड़ा घर बन जाता, सिर पे छत हो जाती। माँ सबसे ज़्यादा कर रही थी। तो पता नहीं क्यों अचानक से दिल से एक आवाज़ आई कि मक्का माँ चिंता मत कर, हम 2020 में अपने घर में होंगे। और उसके बाद मैं और मेरे देवी जी, जब भी हम लोग चर्चा होती थी घर के विषय में, तो हमने इसको नाम दिया था मिशन 2020, मिशन 2020। हमें नहीं पता था कि कैसे होगा, लेकिन बस ये पता था कि हम 2020 में अपने घर में होंगे। अक्सर इस बात की चर्चाएं होती थी, मिशन 2020 ये बोल करके पता नहीं ईश्वर की कृपा होगी सब हो जाएगा, और ये बात बोल करके हम लोगों ने छोड़ दिया था। जीवन चलता रहा 2014 के बाद में और 2019 जून 2019 में हम लोग अपने सपनों के घर में थे। मैं और रानी जब हम छत पे सो रहे थे, हमारी देवी जी, तो मुझे याद आई वो बात। बीच में तो भूल गया था कि हम लोग बोलते थे अक्सर कि हम लोग 2020 में अपने घर में होंगे। तो आज हम जून 2019 में ईश्वर की विशेष कृपा से अपने घर में हैं और यहाँ पर शिफ्ट कर लिया है। और जबकि सच्चाई ये है कि मेरे पास केवल 15 लाख रुपए थे, लेकिन फिर भी उसमें प्लॉट भी लिया गया और ये पूरा मकान बन करके भी तैयार हुआ, और मेरे सपनों का जो घर था ये वही घर है। तो ये वो जादुई शक्ति है जो आपको कभी नहीं भूलती। मैंने तो बीज डाल करके छोड़ दिया था, लेकिन उसका कब एक वट वृक्ष के रूप में वो खड़ा हो गया पता ही नहीं चला। ये मैंने एक पहली घटना आपसे चर्चा की। इसके अलावा गाड़ी का सपना और चीजें बहुत सारे जादू की तरफ। तो मेरे जीवन में जादू होता है, हर विचार जो मन में आया वो एकदम फलीभूत हो जाता है। वो आगे 28 दिन में हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, आज वीडियो पहले ही ज्यादा लंबी हो रही है। एक और घटना मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। इसी ग्रेटिट्यूड की वजह से, इसी कृतज्ञता की वजह से, इसी धन्यवाद के भाव के वजह से, ये कृतज्ञता है, धन्यवाद, ये जादुई शब्द है धन्यवाद। ये जितना निकलेगा उतना ज्यादा आप संपन्न होते जाएंगे, उतने ज्यादा आप स्वस्थ होते जाएंगे, उतने ज्यादा आपके संबंध मधुर होते जाएंगे। मैं बाहरी उदाहरणों की बात नहीं करता, मैं केवल जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया मैं उन्हीं की बात करता हूं। मेरा एक पेशेंट था, कैंसर का पेशेंट, ब्लड कैंसर था। कोई मेडिसिन नहीं, कोई दवाई नहीं, कुछ नहीं, केवल कृतज्ञता, केवल ग्रेटिट्यूड, केवल धन्यवाद का भाव, और उसका कैंसर की रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव हुई। केवल उसको इतना बोला था कि आपको इमेजिनेशन क्रिएट करनी है एक मस्तिष्क के अंदर कि इस दिन मेरा टेस्ट होना है दोबारा। फिक्स था कि 35 दिन के बाद उनका टेस्ट होना था। मैं कहा आपको सिर्फ एक इमेजिनेशन करनी है कि 35 दिन के बाद आपका ब्लड सैंपल लिया गया, उसके बाद में आप रिपोर्ट लेने के लिए जाते हैं 72 घंटे बाद, यानी कि 3 दिन बाद। और रिपोर्ट लेने जब गए, आप बाहर कुर्सी पर बैठे हुए हैं, आपका हस्बैंड आपकी रिपोर्ट लेके आ रहा है। वो रिपोर्ट लेके आया और आप देख रहे हैं कि सामने से वो आ रहा है, मुस्कुराता हुआ आ रहा है, हंसता हुआ आ रहा है, उसके चेहरे पर स्माइल है। और वो आपके पास आकर के आते हैं, जैसे ही आप वहाँ पे खड़े हो जाते हैं कुर्सी को छोड़ करके, और वो आपको बोलते हैं कि आपकी रिपोर्ट नेगेटिव है। आप उनको हक करते हैं, गले लगाते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं, क्योंकि एक ऐसी बीमारी जो है असाध्य रोग जिसको कहा जाता है आज समाज में, वो ठीक हो गई। ये एक चमत्कार से बड़ा कुछ नहीं है, ये चमत्कार ही है। तो वो चमत्कार आपके जीवन में हुआ, आप रोने लगे, खूब खुशी के आंसू थे आपकी आंखों में, और थोड़ी देर में आपने अपने आप को संभाला। उसके बाद आपने ईश्वर को खूब सारा धन्यवाद दिया कि परमपिता परमात्मा की विशेष कृपा से मैं ठीक हो गई, ईश्वर का धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
और उसके बाद सबसे पहले आप किसको बताएंगे कि मेरी रिपोर्ट नेगेटिव है? उसने कहा कि मैं अपनी माँ को बताऊंगी कि मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई। तो मैं कहा, आपने फ़ोन निकाला, अपनी माँ के पास फ़ोन किया और उनको बताया, और बताते बताते उधर वो भी रो पड़ी और आप भी रोने लगे। मैं कहा, फिर किसको बताओगे? उन्होंने कहा कि मैं अपनी सासू माँ को बताऊंगी। मैं कहा, आपने अपनी सासू माँ के पास फ़ोन किया, उधर से वो भी रोने लगी, इधर से आप भी रोने लगे। तो ऐसे ऐसे मैंने कहा जितने पात्र आप जोड़ेंगे उतना ही ज़्यादा आपका ये स्ट्रांग होता जाएगा, मजबूत होता जाएगा, और जितना ग्रेटिट्यूड का भाव मन में रहेगा उतना ही ज़्यादा ये स्ट्रांगली जो है ना घटित होगा। उसने ऐसा किया, उन 35 दिनों तक लगातार पूरी शिद्दत से किया, और 35 दिन के बाद में जो घटना घटी वो बिल्कुल एज इट इज थी, सेम घटना थी, और वो ठीक हो। ये आपकी जादुई शक्ति का प्रभाव है, धन्यवाद का प्रभाव है, और ये रिजल्ट मिलता ही मिलता है। अब इसमें संदेह की कहीं पर कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरी एक घटना घटी रोहतक में। हमारी एक बहन थी, उनके पतिदेव उनको पिछले 14 वर्ष पहले छोड़ करके चले गए थे, और किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ पर हैं। मैंने सिर्फ उनसे एक ही बात कही थी कि अगर वो आ जाएं तो क्या आप उनके साथ दोबारा जीवन जी सकते हैं, उनके साथ एडजस्ट कर सकते हैं? उन्होंने जवाब हाँ में दिया। और फिर मैंने उनको सिर्फ एक ही बात कही कि उनके जो अपने पतिदेव की 10 अच्छाइयाँ लिखिए, उनके अंदर जो गुण थे। देखो, गुण और अवगुण दोनों ही होते हैं मनुष्य में, लेकिन हम लोग अवगुणों के पीछे दौड़ते रहते हैं, कमियों को ढूंढते रहते हैं, कमियां ही दिखती है हमें सामने वाले में, इसीलिए वो संबंध दूरी की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो मैंने उस बहन को कहा कि आप अपने पतिदेव की 10 अच्छाइयाँ लिखिए और उन अच्छाइयों को पढ़ते रहिए, और उनके पीछे 3 बार, हर अच्छाई के पीछे 3 बार आप धन्यवाद बोलेंगे। 1 महीना 4 दिन हुआ था, उनके पतिदेव का फोन आया। मैंने उनसे बहन से यही कहा था कि देखो 14 साल हो गए, पता नहीं कहाँ हैं, कैसे किस हालत में है, लेकिन हाँ, अगर वो इस दुनिया में हैं और अगर इस दुनिया में नहीं है तो भी आपको खबर मिल जाएगी कि वो नहीं है, और अगर हैं तो उनका फोन आए, वो खुद आए, चाहे जो भी हो, आपके पास सूचना आएगी और आपसे मिलेंगे। तो वो ईश्वर की कृपा से 1 महीने 4 दिन बाद उनका फोन आता है, और उसके बाद वो मिलते भी हैं और वो अब साथ भी रह रहे हैं। ये बहुत जादुई प्रक्रिया है, और इस जादुई प्रक्रिया में हम सभी जीने वाले हैं। ये अद्भुत है, ये चमत्कार है, और आप जिएंगे तो आपको खुद को पता लगेगा कि वास्तव में ये इतनी जादुई है। और ये इतनी जादुई है, जहां से मैंने बताया कि यात्रा मेरे गांव से जब रोहतक में शिफ्ट किया था, कहाँ तो 1 महीने का किराया देने के लिए भी नहीं था। आज ये इसी जादुई, मैंने कुछ अलग से नहीं किया, बल्कि उस समय में ज्यादा मेहनत करता था, आज कम मेहनत में बड़ी सहजता से इतना कुछ मिल रहा है, इतना कुछ मिल रहा है, मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता। ये तो आप सबका प्रेम है, उसके लिए बड़ा धन्यवाद है, ईश्वर की विशेष कृपा है, ईश्वर का धन्यवाद है, और मेरे सबकॉन्शियस माइंड की असीम शक्तियों का धन्यवाद है, और उसी के प्रभाव से इतना कुछ मिल रहा है कि आज हिमाचल में 3 जगह पर, एक जगह 12 बीघे, एक जगह 60 बीघे, एक जगह 40 बीघे जमीन दान की गई। जहां शिलोंग में बैठ करके, यहाँ बैठ करके शिलोंग में, जहां पर 10 एकड़ में एक गुरुकुल और वेलनेस सेंटर बनने की तैयारी हो रही है। ये सब इसी कृतज्ञता का, इसी जादुई शब्द का प्रभाव है, इसी भाव का प्रभाव है। और ये केवल ऐसे कई लोग मानते हैं जी आप कर सकते हैं, आपके साथ हो सकता है, मेरे सोचने से कुछ नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, ये आप ही कर, नहीं, ऐसा नहीं है। आप चाहे जहां पर भी हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, जो भी हैं, कितने ही अमीर हैं, कितने ही गरीब हैं, आप किसी भी परिस्थिति में हैं, ये सभी कर सकते हैं, और सभी का जीवन बदलना यहां पर तय है। कोई दो राय नहीं है इस बात में कि आपका जीवन नहीं बदलेगा, बदलेगा, निश्चित रूप से बदलेगा। बस सिर्फ एक सोच पैदा करनी है। और इसीलिए हम लोग ये 28 दिन का जो कोर्स हम डिजाइन किया हमने, वो इस प्रकार से किया कि इन 28 दिनों में ग्रेटिट्यूड आपके अंदर कूट कूट के भर दिया जाएगा। इतना कृतज्ञता का भाव आपके अंदर होगा, हर कदम पर आपके साथ धन्यवाद का भाव होगा, और वो अद्भुत होगा। तो बस आखिरी बात कह करके मैं आपकी आज की इस वीडियो को खत्म करूंगा कि यदि आपके पास कृतज्ञता है तो आपको इतना दिया जाएगा, इतना दिया जाएगा, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। यदि आपके पास धन्यवाद का भाव है तो आपको बहुत मिलेगा, बहुत मिलेगा, जीवन के हर क्षेत्र में मिलेगा। वो चाहे स्वास्थ्य है, वो चाहे
धन संपदा है, नौकरी है, व्यवसाय है, वो चाहे आपके संबंध हैं, पति पत्नी के हैं, परिवार के हैं, समाज के साथ में हैं। और यदि आपके पास कृतज्ञता नहीं है, ग्रेटिट्यूड नहीं है, धन्यवाद का भाव नहीं है, तो आपके पास जो है वो भी आपसे ले लिया जाएगा। और आज जीवन हमें इस धन्यवाद के भाव के साथ जीना है और इतना जीवन सहज होगा, इतना सरल होगा। जो आज हम इतना भाग रहे हैं, इतना दौड़ रहे हैं, इतने माने जीवन विचलित हो गया है, बार बार समस्याओं का सामना हमें करना पड़ रहा है, ऐसा कुछ भी आपके सामने नहीं रहेगा। मैंने खुद प्रैक्टिकल इस जीवन को जिया है। आपको जो चाहिए वो मिलेगा, गाड़ी चाहिए गाड़ी मिलेगी, धन चाहिए धन मिलेगा, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए वो मिलेगा, मधुर संबंध चाहिए वो मिलेगा। हर समस्या का समाधान आपका यहां पर है और वो आपके पास ही है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो को यहीं खत्म करेंगे और निवेदन करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ आप इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आने वाले 28 दिनों में ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ जुड़े, हमारे साथ जुड़े और वो अपने जीवन को बदल सकें, इस नरक में जीवन से निकल करके स्वर्ग में जीवन तक पहुंचे। जहां आज हमें यहां से और स्वर्ग तक की यात्रा तय होगी, इन 28 दिनों में एक एक दिन को हम जिएंगे बड़े आनंद के साथ में और बड़ी सहजता से हम उन सब चीजों को प्राप्त करेंगे जो हमारे सपनों तक सीमित थी, जिनको हमने केवल पाने के लिए सोचा था, उनको हम पा पाएंगे इन 28 दिनों के अभ्यास के बाद में। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।